एक जंगल में टुन्नू चिड़ा रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ टूनी की मौत हो जाती है। टुन्नू टूनी के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेता है अपनी बेटी के देखभाल के लिए चुनमुन चिड़िया के साथ। लेकिन चुनमुन चिड़िया बहुत ही चालाक और क्रूर थी। टुन्नू के सामने टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी और जब वो नहीं रहता था तो उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। टुनटुनी, अभी तक तुम स्कूल नहीं गई? अगर तुम्हारा पढ़ने लिखने का मन नहीं है तो अपने पापा के पैसे फालतू बर्बाद मत करो। नहीं मम्मी, मैं तो स्कूल जाने के लिए तैयार बैठी हूँ। आप मुझे नाश्ता दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने जितना भी नाश्ता बनाया था तुम्हारे पापा ने खा लिया। जाओ, अब नाश्ता नहीं है, स्कूल से आकर तब खाना खाना। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दीजिए। एक बार कह दिया ना कि खाने को नहीं है कुछ भी। तुम जाती हो या डंडे से पीटूं? मैं खाली पेट स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। बहुत जिद करने लगी हो तुम आजकल। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुनमुन चिड़िया गुस्से से उठती है और टुनटुनी को डंडे से मारने लगती है। मुझे मत मारो माँ, मैं ऐसे ही भूखे पेट चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते स्कूल चली जाती है। तभी उसकी सहेली लूसी कबूतर उसके पास आती है और कहती है, टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत मारा और मुझे नाश्ता भी नहीं दिया। मैं भूखे पेट स्कूल आई हूँ। टुनटुनी, तेरी माँ सच में बहुत क्रूर है। लूसी, मेरी माँ ने मुझे डंडे से मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे भूख भी लगी है। अच्छा टुनटुनी, तुम रोना बंद करो और ये लो, मेरे टिफिन में से खाना खा लो। टुनटुनी फिर वो खाना खा लेती है। टुनटुनी, तुम अपनी सौतेली माँ की शिकायत अपने पापा से क्यों नहीं करती? तुमने शिकायत की? नहीं, मैंने अपने पापा से कुछ नहीं बताया। तुम एक बार अपने पापा से बताओ कि तुम्हारी माँ बहुत मारती है और तुम्हें खाना भी नहीं देती है। ठीक है, मैं घर जाकर आज ही सारी बात पापा से बताऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और जब शाम को उसके पापा आते हैं तो अपने पापा से अपनी सौतेली माँ की सारी शिकायतें करती है। पापा, ये जो नई मम्मी है ना, मुझे बहुत मारती है और आज सुबह तो इन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। चुनमुन, यहाँ आओ। क्या तुमने सच में टुनटुनी को मारा और इसे खाना भी नहीं दिया? नहीं टुन्नू, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बल्कि टुनटुनी को अपने हाथ से खाना खिलाकर स्कूल भेजती हूँ। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही हैं। इन्होंने मुझे सुबह खाना भी नहीं दिया और डंडे से मारा मुझे बहुत। नहीं टुनटुनी, नहीं टुनटुनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, जैसे मैंने सुबह तुम्हें खिलाया था। चुनमुन चिड़िया टुनटुनी को डरा देती है और अपने हाथ से खाना खिलाती है टुन्नू चिड़ा को दिखाने के लिए। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा अपने काम पर चला जाता है और टुनटुनी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसकी माँ चुनमुन चिड़िया डंडा लेकर आती है और उसे डराती है। अच्छा, तो तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तू मेरी शिकायत टुन्नू से करेगी? आज के बाद से तूने अगर मेरी शिकायत की ना तो तुझे डंडे से मार मार के तेरी जान ले लूंगी। नहीं माँ, तुम मुझे नहीं मारना। मैं आज के बाद से पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी। ये हुई ना बात। आज से तू स्कूल नहीं जाएगी। स्कूल जाने के टाइम पे तू मजदूरी करने जाएगी और उससे जो पैसा मिलेगा तू मुझे देगी, तब मैं तुझे खाना दूंगी खाने को, वरना नहीं दूंगी। चलो अब जाओ, मजदूरी करो। ठीक है, मैं पापा के आने से पहले आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत डंडे से। टुनटुनी मजदूरी करने चली जाती है और उस मजदूरी से जो पैसे मिलते हैं वो अपनी सौतेली माँ को लाकर दे देती है। ये लो माँ, मजदूरी करके जो मैं पैसा लाई हूँ। अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। थोड़ा सा खाना लाके टुनटुनी की सौतेली माँ उसको दे देती है। माँ, ये तो थोड़ा सा खाना है, इस थोड़े से खाने में मेरा पेट कैसे भरेगा? तभी वहाँ पर टुन्नू चिड़ा आ जाता है और टुन्नू चिड़े को देखकर चुनमुन चिड़िया टुनटुनी के सामने बहुत सारा खाना लाकर रख देती है और कहती है, ये लो चुनमुन बेटा, बहुत सारा खाना खाओ और ताकतवर बन जाओ। आजकल दिन पर दिन तुम कमजोर होती जा रही हो। हाँ टुनटुनी बेटा, तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने अपनी बेटे के लिए बहुत अच्छी माँ ढूंढी है। ये मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। टुनटुनी सिर्फ आपकी बेटी थोड़ी है, ये मेरी भी बेटी है। कितनी चालाक है ये, पापा को देखते ही कितनी सीधी और प्यारी बन जाती हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी काम पर जा रही थी तो रास्ते में उसकी सहेली लूसी मिलती है और कहती है,
कहाँ जा रही है तू? और इतने दिन से तू स्कूल क्यों नहीं आ रही है? तुझे पता है ना एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लूसी बहन, मेरी माँ मुझे अब स्कूल नहीं जाने देती है। वो मुझसे मजदूरी करवाती है। जब मैं मजदूरी करती हूँ तभी वो मुझे खाना देती है। लगता है मुझे अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्या तेरी माँ तुझसे मजदूरी करवाती है? तूने ये बात अपने पापा को क्यों नहीं बताई? लूसी बहन, मैंने अपने पापा को सारी बात बताई थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के सामने बहुत सीधी बन जाती है और मेरे पापा मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। तब तो तुम्हारे पापा को सबूत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पापा यकीन नहीं करेंगे। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, तुम काम पर जाओ, तुम्हारे पापा को मैं वहाँ लेकर आती हूँ। टुनटुनी काम पर चली जाती है और लूसी कबूतर उसके पापा को बुलाने चली जाती है। अंकल अंकल, मेरे साथ चलिए, टुनटुनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। टुन्नू लूसी के साथ जाता है और लूसी टुनटुनी के पास ले जाती है उसे। ये देखिए अंकल, टुनटुनी की माँ उससे स्कूल नहीं भेजती है, उससे मजदूरी करवाती है। मैं यही दिखाने के लिए आपको लाई थी यहाँ पर, कितना अत्याचार करती है इसके ऊपर वो। अगर टुनटुनी मजदूरी करके अपनी माँ को पैसे नहीं देती है तो वो इसे खाना भी नहीं देती हैं। टुन्नू रोते हुए अपनी बेटी टुनटुनी के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया। तुम अभी घर चलो, मैं तुम्हें मजदूरी करता हुआ नहीं देख सकता और मैं तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकालता हूँ। तब टुन्नू चिड़ा चुनमुन चिड़िया को घर से निकाल देता है।